मैं डॉक्टर श्याम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मैं आज आपके समक्ष सेकेंड ईयर समाजशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, इसके अंतर्गत अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा इसमें चैप्टर रहेगा वो सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तो कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। कुछ का लक्ष्य प्राकल्पनाओं अर्थात उपकल्पनाओं का निर्माण तथा कुछ का किसी प्राकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है। किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना, किसी का सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु विकल्पों या उपायों का पता लगाना तथा कुछ का सामाजिक नियोजन अथवा नियोजित परिवर्तन की प्रभावकता का पता लगाना होता है। और कुछ समाज कल्याण या विकास के कार्यक्रमों के सफल संचालन में योग या कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या इनके प्रयोजनों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के भी कई प्रकार होते हैं। हमें देखना ये पड़ता है कि हम किस आधार से अनुसंधान कर रहे हैं। उसी आधार के अनुरूप हमें एक विशेष प्रकार का प्रयोग करना पड़ता है ताकि हम उस विशिष्ट अनुसंधान के प्रकार के आधार पर, उस प्रारूप के आधार पर उस सामाजिक अनुसंधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और अपने अन्वेषण को एक नवीन दिशा की ओर ले जाएं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रकार है वो है अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक सामाजिक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहते हैं। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध या अनुसंधान प्रकार का हम प्रयोग करते हैं उसे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके प्राकल्पना या हाइपोथेसिस अर्थात उपकल्पना का निर्माण करना और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना होता है। हंसराज नामक विद्वान ने बताया है कि अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विषय या किसी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अर्थात यदि हमें किसी भी जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जो हम प्राकल्पना बना रहे हैं, यदि उसके संबंध में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें अन्वेषणात्मक अध्ययन सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग करना ही होगा। इस प्रकार के शोध के द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्य कारणात्मक संबंध अर्थात कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, दूसरे शब्दों में कोई घटना दूसरी घटना को किस प्रकार से प्रभावित करती है, किसी एक घटना से दूसरी घटना की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो इस कार्य कारण संबंध को हमें उजागर करना होता है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से शोध की विषय की उपयुक्तता का भी पता लगाया जाता है कि वह कितनी हमारे लिए यूजफुल रहेगी, उसका कितना महत्व समाज के लिए और हमारे अनुसंधान के लिए रहेगा। जैसे यदि हम ये जानना चाहते हैं कि युवाओं में विचलित व्यवहार अर्थात डिविएंट बिहेवियर, जो कि एक एबनॉर्मल व्यवहार की श्रेणी में आता है, या अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, यदि हम इस चीज़ का पता लगाने का प्रयास करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें ऐसी स्थिति में अन्वेषणात्मक या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन रिसर्च प्रारूप का प्रकार का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार की शोध या अनुसंधान की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाओं का होना भी आवश्यक है। अन्य शब्दों में, यदि हम ऐसे शोध के लिए निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहली बात ये आती है कि हमें संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। विषय से संबंधित या प्रकाशित या अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन एक प्रथम आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस भी विषय के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं
हमें उससे संबंधित जो पूर्व में जो ज्ञान उपलब्ध है अर्थात जो जानकारी उपलब्ध है उसका गहन रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए। ये जानकारी लिखित रूप में भी हो सकती है या अलिखित अर्थात हम इनडायरेक्ट रूप से लोगों से साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से जो लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं उनके पास में जाएं और उनसे उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करें कि वो किस प्रकार की उसकी समस्या की गहनता है, क्योंकि इसके अभाव में हम विषय सामग्री को सही ढंग से नहीं समझ सकेंगे और न ही हम प्राकल्पना का निर्माण कर पाएंगे। अतः आवश्यक है कि सर्वप्रथम विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का गहनता के साथ में अध्ययन किया जाए। इससे श्रम, समय, धन की बचत होगी। दूसरी जो इसमें बात गौर करने लायक है वो है कि अनुभव सर्वेक्षण, एक्सपीरियंस सर्वे। यह है विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाना और अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना है और फिर उनसे संपर्क स्थापित करना पड़ता है और उनके अनुभवों से लाभ उठाना इस प्रकार के शोध में आवश्यक है। अर्थात जो लोग इस प्रकार के अनुसंधान के बारे में या समस्या के बारे में जानकारी रखते हैं, हमें उनके पास में जाकर ये देखने का तरीका अवलोकन भी हो सकता है, साक्षात्कार भी हो सकता है या सामाजिक अनुसंधान की किसी हम विशिष्ट पद्धति का प्रयोग करके भी उनसे जानकारी ले सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि शिक्षा के अभाव या साधनों की सीमितता एवं कुछ अन्य कारणों से अनुभव प्राप्त व्यक्ति अपने अनुभव को लिखित रूप में, मूर्त रूप में नहीं उनको उजागर कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खोज निकालना और उनके अनुभव से विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करना शोधकर्ता के लिए, रिसर्चर के लिए नितांत आवश्यक है। ये जानकारी उसके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि एक छोटा सा क्लू भी, एक छोटा सा मार्ग भी उस व्यक्ति को अनुसंधान के बहुत सारे आगे की नई दिशाओं में उसको ले जा सकता है और एक छोटे से बिंदु से शुरू करके वह अपने अनुसंधान को नवीन दिशा प्रदान कर सकता है। तीसरी बात इसमें जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि हमें सही सूचनादाताओं का चुनाव करना चाहिए, अर्थात सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रेस्पोंडेंट्स। शीघ्र की सामाजिक अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमें ऐसे सूचनादाताओं का चयन करना चाहिए जिनसे विषय के संबंध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन के लिए वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। सूचनादाताओं का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों से हो सकता है। जैसे यदि हम देखते हैं कि ये हम देखना चाहते हैं कि हमें पंचायत का अध्ययन करना है, तो हमें गाँव में जाकर उसमें प्रत्यक्ष अध्ययन पद्धति के आधार पर सरपंच लोग, पंच, ग्राम पंचायत से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से कुछ का चयन हम इसमें कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत उन लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से संबंधित तो नहीं है, परंतु जिनके पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे विषयों में हम स्कूल के अध्यापकों, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा गांव के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समझदार नागरिकों को इसमें चुन सकते हैं और इससे विषय के विभिन्न पक्षों को समझने में मदद मिलेगी। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस समस्या के ऊपर हम अध्ययन अनुसंधान कर रहे हैं, तो जब हम अन्वेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं तो हमें विभिन्न एंगल से, कई आयामों से उस समस्या के बारे में, उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। हम किसी एक पर्टिकुलर एक मेथड के ऊपर या कुछ लिमिटेड लोगों के ऊपर आश्रित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समस्या जो होती है वो कई क्षेत्रों से उसका प्रभाव पड़ता है या कई तरह से उसकी हमें जानकारी लेनी होती है। तो इसलिए हमें सही सूचनादाताओं का चुनाव करना होता है। देन बात आती है कि उपयुक्त प्रश्न पूछने चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें उपयुक्त प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न बहुत सावधानीपूर्वक बनाए जाने चाहिए। किसी उपयुक्त विधि द्वारा प्रश्न पूछे जाएं ताकि विषय से संबंधित सही जानकारी मिल सके। इसके अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाएगी। पांचवी बात है कि अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए। विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है,
क्योंकि वह एक नया व्यक्ति होता है जो एक विशेष समस्या को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। पहले उसे प्रारंभिक रूप में कोई जानकारी नहीं होती है। इस कमी को दूर करने हेतु आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए। सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए। ऐसा करने से विषय के संबंध में एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो शोध कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि अन्वेषणात्मक शोध कार्य के इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, मेन फंक्शंस क्या हैं, अर्थात ये है क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्या कार्य करता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसमें इसके कुछ जो प्रमुख कार्य है, जो फंक्शंस हैं, उसमें हम निम्न इसके प्रकारों को, निम्न कार्यों को देख सकते हैं। इसमें पहली बात है कि पूर्व निर्धारित परिकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संबंध में परीक्षण करना, अर्थात जो हमने परिकल्पनाएं जो पूर्व निर्धारित कर रखी है, जो बना रखी है, हमें उनकी जांच करनी होती है, उनका परीक्षण करना होता है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना कि समस्या जो होती है तो उसमें मुख्य समस्याएं कौन सी है जो अनुसंधानकर्ता के लिए, उसके जानने के लिए जरूरी होती है। तीसरी बात, अनुसंधान हेतु नवीन परिकल्पनाओं को विकसित करना। जहां हम पुरानी या पूर्व में बनाई गई परिकल्पनाओं की टेस्टिंग करते हैं, वहीं हमें नवीन परिकल्पनाएं भी बनानी होती है। तो अन्वेषणात्मक शोध जो प्रारूप है वो हमें इसमें हमारी मदद करता है, क्योंकि जब हम अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कई हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो उससे हमें नई परिकल्पनाएं बनाने में एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री भी प्राप्त हो जाती है। चौथी बात कि अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्रों को विकसित करना। हम अध्ययन के नए जो क्षेत्र हैं उन्हें भी हमें ढूंढना होता है। फिर विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावनाओं का पता लगाना। देन शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु एक आधारशिला तैयार करना। फिर विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करके उसके क्षेत्र को विकसित करना। देन अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शोधकर्ता को प्रेरित करना। फिर शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान करना। तो ये अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के प्रकार के प्रमुख प्रकार या फंक्शन है कि ये क्या कार्य करता है, क्यों जरूरी है। तो ये जो सामाजिक अनुसंधान का प्रकार है ये अत्यंत आवश्यक है, और ये समाजशास्त्र में हम वास्तविक रूप में किस प्रकार से अध्ययन करना चाहते हैं, हमारा अध्ययन का जो तरीका है वो एक वैज्ञानिक तरीका होता है। हम क्रमबद्ध रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और सत्य का पता लगाते हैं, और सही और वास्तविक अध्ययन और अनुसंधान हम समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसके लिए अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। अधिकांश रूप से हम इस अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग करते हैं, और इसमें हमारे जो विभिन्न अध्ययन पद्धतियां हैं, जैसे मुख्य रूप से अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन, ये सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार अन्वेषणात्मक शोध के उपयुक्त कार्यों से स्पष्ट है कि यह उन आधारों को प्रदान करता है जो सफल शोध कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न विद्वान लोग भी ये कहते हैं कि अन्वेषणात्मक शोध अनुसंधान उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चिंत शोध हेतु उचित परिकल्पना के निर्माण में सहायक होगा। तो इसका जो मुख्य महत्व है वो ये कि ये परिकल्पना, जहाँ ये परिकल्पनाओं की टेस्टिंग करता है, वहीं ये नवीन परिकल्पनाओं को बनाने में भी हमें एक आधार प्रदान करता है, और परिकल्पनाओं के आधार पर ही जो कि एक हमें दिशा प्रदान करती है, हमारे अनुसंधान को सही दिशा में लेके जाती है। तो उस ऐसे संबंध में ये सामाजिक अनुसंधान का ये प्रकार अन्वेषणात्मक या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।